सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वाहो प्रगट्यो मर्द अगमड़ा, वरेआम अकेला। वाहो वाहो गोबिंद सिंह, आपे गुर चेला। सगल द्वार को छाड़ के, गहेओ तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाजे अस, गोबिंद दास तुहार। श्री गुरु कलगीधर चमत्कार। सचखंड से मृत्यु लोक को कीर्तन सुनते ही सूरत ने ऐसी उड़ान भरी कि मानो संसार ही पलट गया। क्या देखते हैं कि एक अत्यंत आश्चर्यजनक सुंदर शहर है, जिसकी उपमा मानवीय कलम नहीं लिख सकती, क्योंकि इसका निर्माण ऐसे पदार्थों से हुआ है जो मनुष्य की सूझ और बुद्धि से दूर हैं। इसके मकान कभी गिरते, टूटते अथवा पुराने नहीं होते। दिन रात का वहां पर कोई ब्यौरा नहीं, दुख दर्द का नाम तक नहीं। इस शहर का नाम बेगमपुरा है। यहां पर कोई चोर जुआरी नहीं बसता। पहरा देने के लिए कोई चौकीदार सिपाही आदि नहीं है। एक से एक बढ़ चढ़कर सुंदर महल, चौबारे और मंदिर साधु पुरुष की वृत्ति की भांति अचल खड़े हैं। फिर ये मकान ऐसे हैं कि जिस समय जिस प्रकार का ख्याल करें वैसे ही इनका निर्माण हो जाता है। जब पहले वाले मकानों को बदलने का ख्याल करें तो उनके स्थान पर जिस प्रकार के चाहो और बन जाते हैं। ये मकान ईंटों पत्थरों के बने हुए नहीं, बल्कि ये तो किसी ख्याल से भी सूक्ष्म वस्तु के बने हुए हैं। इन घरों में रहने वाले सुंदरता और अच्छाई की मूर्त हैं। इनके चेहरे पर ऐसा प्रकाश है जैसा कि सूरज का भी नहीं होता। इनके हृदय बसंत ऋतु के आकाश की भांति निर्मल, सुगंधित और शुद्ध हैं। इन्होंने प्रेम के वस्त्र पहन रखे हैं। कोई पुरुष भी नंगा नहीं दिखता। इनके कपड़े हमारे कपड़ों जैसे नहीं हैं, पर किसी प्रकार की वस्तु से बने हुए हैं, जिनके रंग अजीब और इतने रंगों के हैं कि धरती पर कभी इतने रंग देखे ही नहीं गए। इनकी दमक और चमक की लहर भी अजीब है। रोटी दाल बाजी की यहाँ पर सुगंधी तक नहीं है। नाम रस और कीर्तन नामक पदार्थ ही इन लोगों का आधार है। जगह जगह पर फुलवाड़ियों में सजे हुए ऐसे सुंदर फव्वारे छूट रहे हैं, जिनका सुहप्पन और सजावट मन को मोहित कर देती है। पर ये फव्वारे, पानी और फूल हमारी धरती के जैसे नहीं हैं। ये किसी अनोखी सूक्ष्म वस्तु के हैं। फव्वारे को बरसते हुए देखकर ही जी गा उठता है। वनस्पति भी यहाँ पर आश्चर्यजनक है। फूल तोड़ लीजिए, फिर देखिए कि तुम्हारे हाथ में भी फूल होगा और पीछे डाल पर भी फूल होगा। यहाँ पर कोई भी वस्तु मरती नहीं। किसी प्राणी, जीव, वनस्पति को यहाँ पर मौत नहीं आती। इस शहर में इससे भी परे और अपार एक अत्यंत सुंदर महल है, जिसकी इमारत ऐसे दिव्य जवाहरात से बनी हुई है कि उनकी सुंदरता को तो आंखें सहन ही नहीं कर सकती। और सिर से लेकर पैरों तक सभी हीरों, पन्नों से भी सुंदर और अमूल्य पत्थर की भांति पर सूक्ष्म रत्न लग रहे हैं। और कारीगर की अचूक बुद्धि ने इसे ऐसा सजाकर और जोड़कर रचा है कि देखते ही बुद्धि चकित होकर वहीं की वहीं पर रह जाती है। इसके अंदर ऐसा प्रकाश है जो दो दीवारों के बीच में से होकर बाहर चारों ओर कई रंगों का प्रकाश दे रहा है। मानो दीवारें
शीशे से भी अधिक पारदर्शी हैं। पास जाने से दीवारों में से ऐसी सुगंधी आती है कि जिसके असर से मानव वृत्ति दसम द्वार को चढ़ जाती है और लगता है जैसे सूरज की किरणें चारों ओर फैलकर अनेकों धरतियों को प्रकाश, गर्मी और तेज का दान प्रदान करती हैं और प्राणियों की उत्पत्ति और बढ़ोतरी करती हैं। इस तरह इस महल के प्रकाश की किरणें ब्रह्मांडों में फैलकर सूरज की गर्मी, तेज, जीव सत्ता, चांदों को प्रकाश, शीतलता, पृथ्वियों को प्रफुल्लित होने की शक्ति, जीवों को प्राण, प्रतिपालन और आत्मिक जीवों को आत्मिक सत्ता प्रदान करती है। समस्त संसार में जो कुछ है वह सब कुछ इनके बल के आश्चर्य से है। इस महल को उस देश के लोग स्वरूप कहकर पुकारते हैं। इस महल की ठीक उपमा इस शब्द में है, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंधहो नहीं तह ठाओ, ना तसवीस खिराज ना माल, खौफ न खता न तरस जवाल, अब मोहे खूब वतन गह पाई, उहाँ खैर सदा मेरे भाई, रहाओ कायम दायम सदा पातशाही, दोम न सेम 100 आही, आबा दान सदा मशहूर, उहाँ गनी बसे मामूर, त्यों त्यों सैल करहे ज्यों भावै, महरम मैल न को अटकावै, कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा, कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। ऐसे सुंदर महल को देखकर उसके भीतर जाने को मन चाहा, पर दरवाजे बंद थे और ऐसी कोई विधि भी नहीं दिखती थी जिससे अंदर जाने की बात बनती। थोड़े समय के पश्चात एक बड़ा दिव्य ज्योति पुरुष, जिसके तेज से आंखें चकाचौंध हो जाती थी, दरवाजे के आगे अत्यंत प्रेम और निम्रता से करबद्ध होकर खड़ा, मन को मोहित कर लेने वाले स्वर में गाता हुआ दिख पड़ा। इस महापुरुष की विनती ने आंखों में से आंसू भर दिए और ऐसा प्रवाह चलाया कि मानो सावन की जड़ी लग गई। फिर एक हिलोर आई, मानो शुद्ध बुद्ध भूल गई अथवा मूर्छित हो गई। इस शहर में किसी पुरुष की कभी कोई परछाई नहीं देखी थी, पर अपनी परछाई देखकर लज्जा सी आ रही थी। जैसे ही अब चारों ओर देखा तो अपनी परछाई भी उस प्रकाश रूप वायुमंडल में खो गई थी। इतने में दरवाजा खुला और उस प्रेमी पुरुष को अंदर जाने का संकेत हुआ, पर उस धर्मात्मा ने बाएं हाथ से हमारी उंगली पकड़ ली और अपने साथ ही अंदर ले गया। वह तो आगे जाकर आदर वाले स्थान पर बैठ गया और हमारी दृष्टि ऐसी चकाचौंध हुई कि हम दरवाजे के पास ही दीवार की मूरत की भांति दीवार के साथ लगकर खड़े रह गए। कुछ समय के पश्चात जब दृष्टि उस प्रकाश में काम करने लगी, तब सिर बेबस हो झुक गया और यह शब्द निकला, गर्म है गर दिखाए दे सो सतगुर पुरख सजान, पंच शब्द दुनकार धुन तह बाजै शब्द निशान, दीप लो पाताल तह खंड मंडल हैरान, तार घोर बजंतर तह साज तख्त सुल्तान, सुखमन कह कर राग सुन सुन मंडल लिवलाए, अकथ कथा विचारिय मनसा मनै समाए, उल्टी कमल अमृत भरिया एह मन कतू ना जाई, अजप्पा जाप ना विसरै आद जुगाद समाए, सब सखियां पंचे मिले गुरमुख निज घर वास, शब्द खोज एह घर लहै नानक तांका दास। जिस तरह पोष की काली अंधेरी पर निर्मल रात को
आकाश में करोड़ों तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। उन तारों से करोड़ों गुना अधिक तारे, जिनका प्रकाश करोड़ों सूरजों से भी अधिक था, उस महल की छत के साथ जड़े हुए इस तरह लग रहे थे कि मानो शतहीरे के स्थान पर अभौतिक तारे ही डाल दिए गए हों। इनकी दीवारें ऐसी चमकती थी जैसे कि योगी पुरुष का मस्तक चमकता है। फर्श ऐसा आश्चर्यजनक था जैसे कि हमारे संसार में पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी का बिछोना किसी पारे के तालाब पर बिछा हो। अन्य जो पदार्थ जहाँ पर देखे वे ऐसे अनोखे थे कि इन्हें ना तो कभी धरती पर देखा है और ना ही हमारी भाषा में इनके नाम हैं, और ना ही जीव की इतनी समझ है जिससे उनके स्वरूप को पकड़ सके। ना ही हमारी बोली में ऐसे पद हैं जिनसे उनका वर्णन किया जा सकता हो। तब ध्यान पूर्वक क्या देखा कि उस तख्त के आगे एक और प्यारी सूरत निराकार रंग में राती बैठी है। इनका स्वरूप सभी महात्माओं में इस तरह अधिक था जिस तरह सजे हुए बारातियों में दूल्हे का रूप सबसे अधिक होता है और अनोखी झलक देता है। तख्त पर बैठे हुए परमात्मा और इस निराकार मूर्त में एक प्रेम का डोरा चमकता दिखाई देता था। थोड़े से समय के पश्चात तख्त पर बैठी हुई प्यारी ज्योतिमयी सूरत ने ऐसा आश्चर्यजनक दृश्य दिखाया जिसका अनुवाद हमारी समझ के लिए इस तरह किया जा सकता है। सामने बैठी हुई सूरत को परम प्रसन्नता के साथ कहते हैं, हे प्यारे, 9 शरीर धारण करके और अनेकों कष्ट सहन करके तूने जो उपकार दुखी सृष्टि पर किया है वह मेरी प्रसन्नता का कारण बना है। तूने मेरा सिमरन दृढ़ करवाया है और आपा निर्लिप्त रखा है। तूने आश्चर्यजनक सेवा की है। सारी सभा के पवित्र सिर झुक गए और सबने बड़े सत्कार सहित नमस्कार किया। कुछ पलों के बाद वह प्यारा भक्त जो भक्ति के तारा मंडल में चांद की भांति छवि दे रहा था, तख्त पर बैठे हुए सूरज की भांति चमकते हुए प्रतिपालक के सामने इस तरह खड़ा हुआ दिखाई पड़ा जिस तरह कि हम संसारिक जीवों में कोई आज्ञाकारी पुत्र प्यारे पिता के सामने करबद्ध होकर और सिर झुकाए पिता का आशीर्वाद लेने के लिए खड़ा हो जाता है। पर इस विनती को श्रीमान तेज स्वरूप जी ने समाप्त होने से पहले ही अपने उस पवित्र शब्द द्वारा जिससे संसार की रचना की थी यह वरदान दिया, मैं अपना सुत तोहे निवाजा, पंथ पचर करबे कोह साजा, जहां तहां तय धर्म चलाए, कुबुद्ध करन ते लोग हटाए। यह नियम, यह वरदान, यह बड़प्पन, यह अकाल पुरुष प्रभु की अद्वितीय कृपा कुछ ऐसी अकथनीय और आश्चर्य के असर से भरी हुई थी कि जिसको समझाना जीव मात्र के लिए अत्यंत कठिन है। उस तेजस्वी तख्त पर विराजमान तेज तथा प्रताप के पुंज पिता से भी अधिक कृपालु स्वरूप का प्रकाश प्रेम की लहर के साथ झुकता अपने सामने बैठे और अनुग्रहित हुए प्यारे भगत तक इस प्रकार फैला कि दोनों के रूप एकता के रंग में रंग गया। दृष्टि तो क्या, श्वास रोककर बहुत गहरी लगाई गई टिकटकी भी अंतर झपकने के लिए आतुर हो गई, मानो द्वैत एक रूप हो गयो। इस आश्चर्यजनक प्राप्ति अथवा मेल या आत्मरस या ब्रह्मानंद की अद्भुत दशा में जो माई री पेख रही बिस्माद, अनहद दुनी मेरा मन मोहयो अचर्ज तांके स्वाद वाले भाव को बताती है। उस अनन्या अद्वितीय कृपा पात्र के पवित्र और दैवी मुखारबिन ने फिर भी विनती ही की, जिससे इस बेट के फल का कुछ कुछ पता चला कि एकता तो थी पर कुछ अत्यंत आश्चर्यजनक थी। वह विनती जो महापुरुष ने की थी वह क्या थी? पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय। अब एक बार फिर उस जगतदार
प्रेम पुंज की ज्योति में से एक और वरदान का भाव प्रकट हुआ, जो इस प्रकार स्पष्ट होता है। गाछो पुत्री राजकुमार, नाम मनहु सच दोत सवार। जब यह वरदान प्राप्त हुआ तब सारी संत मंडली ने करबद्ध होकर प्रार्थना युगत मानो इस भाव का आशीर्वाद गायन किया। मन कर हल्ला मेरे साजना, हर खर्च लिया पत पाए। हर दरगह पहनाइए, हर आप लिया गल लाए। अब वह समय आया जिसे संसारिक लोग वियोग कहते हैं, पर संसारिक लोगों के वियोग में तो संजोग का नाम तक नहीं रहता, पर यह वियोग कुछ दैवी ढंग का था। इस वियोग के हो जाने पर भी संजोग में कोई अंतर नहीं आता, सूरत दूर नहीं होती। प्रकृति के बने हुए शरीर का मानो एक गिलाफ सा उस अभौतिक रूप पर चढ़ जाता है, पर उस संजोग में फर्क नहीं डलता। जैसे किसी जलते हुए दिए के इर्द गिर्द शीशे का एक गिलाफ रखने से उनके प्रकाश में कोई बाधा नहीं पड़ती, पर हाँ, एक पर्दा सा शिखा के आसपास अवश्य ही हो जाता है। आश्चर्य की बात है, ना तो संजोग में कोई फर्क पड़ता है, ना स्वरूप भूलता है, ना प्यार कम होता है, ना दूरी होती है। फिर विजोग पर इसकी व्यर्थ समझ कठिन है। तात्पर्य यह है कि प्यारे पिता द्वारा अनुग्रहित हुए, अहंकार का संपूर्ण अभाव कर चुकने वाले परोपकार के अवतार श्री दिव्य स्वरूप महात्मा आज्ञा अनुसार आनंद रूपी महल में से नगर में आए। समस्त संत मंडली सत्कार के लिए साथ आई। क्या देखते हैं कि एक अत्यंत मनोहर पुष्प विमान पड़ा है, जिसे हुक्म करके पुकारते हैं। इसमें यह शक्ति है कि आत्मिक शरीरों को उसमें बैठाकर कुछ भी समय व्यय किए बिना ही इच्छा होते ही इच्छित जगह पर पहुंचा देता है। इसकी रचना भी अबौधिक है। इसको उठाने वाले 4 देवता प्रकाश रूप हैं, जिन्हें सहनशीलता, शुक्र, आज्ञा और रजाई कहकर पुकारते हैं। जब वह देवी महात्मा जो पिता की आज्ञा पाकर जगत के दुख दूर करने के लिए इस प्रकार के सुख स्थान से दुखी और सुखों का बागी होने के लिए उस पुष्प विमान पर जा बिराजा, तब सारे महात्माओं ने जो संसार के आरंभ से अब तक हुए थे और सारे संतों, साधुओं, फकीरों ने जो उस अभौतिक और निराकार के वासी थे, बड़े प्रेम सहित सिर झुकाया। अब वह विमान नीचे को चला। करोड़ों देवता, संत, महात्मा, पूर्ण पुरुष पंक्तिबद्ध खड़े देखते थे। सबके हृदय श्रद्धा और सत्कार से भरे हुए थे। चारों ओर से नमस्कार हो रहा था और जय जय के शब्द तथा फूलों की वर्षा हो रही थी। जब यह विमान उस शहर में से चला गया, तब दैव सृष्टि के लोग आपस में बातें कर रहे थे कि आज कैसा आश्चर्यजनक महान समय बदा है। देखिए, संसार में जाकर कोई महात्मा अहंकार आदि बातों से बचकर नहीं आया। जो भी गया है वह प्रकृति के शरीर के कारण या तो करतार को भूलकर अपनी पूजा करवाने लगा, या ईश्वर के नाम के साथ अपना नाम भी जपाने लगा। पर यह स्वरूप अत्यंत पवित्र और दृढ़ विश्वास वाला निकला, जिसने प्रभु के साथ अभेद होते हुए 9 शरीर धारण किए। 200 वर्षों तक संसार को फिसला देने वाले मैदान में धर्म की ध्वजा झुलाई और अपने आप का अभाव और करतार की पूजा को दृढ़ कराने का नियम अपनाया। करतार के हजूर इन्हें जितनी भी शोभा मिले उतनी ही कम है। इस समय बहुत से महात्मा जो पहले 9 शरीरों के साथ संसार में समय समय पर जाकर सेवा करते रहे थे, वे भी पुष्प विमान के साथ साथ गए। कई तो पहले ही जा चुके थे और कई बाद में भी गए, जिनको संसार में उनकी सेवा में परोपकार के लिए कष्ट सहने थे। यह विमान मृत्युलोक में पहुंचकर हेमकुंड पर्वत पर सप्त श्रृंग वाले ठिकाने पर गया। वहां के महात्मा लोग बड़े अदब और प्यार सहित दंडवत करके साथ होकर चल दिए। फिर पुष्प विमान हिंदुस्तान देश के
पटना नामक शहर में पहुंचा। यहाँ पर एक सुंदर भवन में माता गुजरी जी नामक एक महान पवित्र प्रभु में जुड़े मन वाली माता विराजमान थी। यह माता श्री गुरु तेग बहादुर जी की धर्म पत्नी थी। गुरु साहिब जी आसाम देश को गए हुए थे और इस पवित्र आत्मा जी को इस शहर में दैवी महात्म के आगमन के लिए छोड़कर गए थे। जब यह विमान इस महल पर पहुंचा तब संसार में आने पर इनके तेज की झलक पहुंच वाले सारे संतों महात्माओं को इस तरह पड़ी कि उस समय दैवी शक्तियों सहित अपने आत्मिक स्वरूपों में वहां पर पहुंचे और सबके चरणों पर शीश झुकाकर यह स्तुति गाई। जन्म मरण दहूं मैं नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान ते भक्ति लायन, हर स्यों लैन मिलाए। प्रयोजन है आपका तेज धरती सह नहीं सकी, अचंबा होकर कि इतना महान अवतार किस लिए प्रकट हुआ। दास आपके चरणों की धूल प्राप्त करने के लिए हाजिर हुए हैं। तब श्री दृष्टमान महात्मा जी ने जो उत्तर दिया वह अपना अर्थ भाव जो बताता है इस तरह है। चौपई यही कारण प्रभु मोहे पठायो, तब मैं जगत जन्म धारे आयो। जिम तिन कही तिनै तिम कह्यो, और किसु ते बैर न गह्यो। जे हमको परमेश्वर उचर है, ते सब नरक कुंड में पर है। मोको दास तवन का जानो, या मैं भेद न रंच पछानो। मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। जो प्रभ जगत कहाँ सो कह्यो, मृत्यु लोग ते मौन न गह्यो। यह उत्तर सुनकर सबने नमस्कार किया और कहा कि आप धन्य हैं, धन्य हैं। फिर दंडवत करके सब अपने आत्मिक स्वरूपों में मानो विदा हो गए। पल भर के पश्चात सारे भवन में यह मंगलमय समाचार प्रकट हो गया कि एक आश्चर्यजनक बालक ने गुरु साहिब के गृह में जन्म लिया है और अचंबे वाले कौतक हुए हैं। पहले तो ऐसा प्रकाश हुआ है कि मानो हजारों बिजलियां चमकती हैं। फिर सुरीले और देवी स्वरों में शब्द सुने गए और जय जय का शब्द हुआ। फिर बातों की ओर प्रसन्नता और हंसी की आवाज आई, पर समझ में कुछ ना आया। बालक का रूप चांद को मात करता है। वह रोया तक नहीं, मुस्कुरा रहा है। माता भी प्रसन्न है। माता जी को तो कई दिव्य दर्शन भी हुए जिनको ब्यौरा वे बता नहीं सकती। इस प्रकार के मंगलाचार की खबर सारे फैल गई। अब हमने भी घर लौटना चाहा तो चारों ओर अंधेरा छा रहा था और हाथ फैलाने से दिखाई नहीं देता था। जी घबरा गया। इस घबराहट में गुरुजी के आगे विनती की कि पातशाह कृपा करके आप ही रास्ता बताएं। इतने में प्रकाश की एक धारा दिखाई दी। जब इसकी सीध में चले तो आसाम देश में पहुंचे, जहां साध संगत का दीवान लगा हुआ था। गुरु साहिब गुरु तेग बहादुर जी समाधिस्थ हो रहे थे और रागी सिख आशा की वार का कीर्तन कर रहे थे। इस समय गुरु साहिब जी हंस पड़े। इस हंसी को देखकर सभी सिख आश्चर्यचकित हो गए और एक प्रेमी ने ऐसी निम्रता से हाथ जोड़े जिससे गुरु साहिब जी समझ गए कि यह हमारी हंसी का कारण पूछता है। तब करुणानिधि गुरु जी ने कहा, भाई साध संगत जी, गुरु नानक देव जी के चरित्र बड़े आश्चर्यपूर्ण हैं। अब संसार की रक्षा करने के लिए 10वां जामा प्रकट हुआ है। तब एक सिख ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज 9वें जामे में तो आप प्रत्यक्ष बैठे हैं, फिर 10वें जामे का क्या तात्पर्य? गुरुजी, सच है, पर इस खेल का पता खेलने वाले को है। हाँ, तुम इस प्रकार समझ सकते हो कि वह ज्योति जो 9 जामों में जगत का उद्धार करती रही है, आज उसी ज्योति को 10वें जामे में प्रवेश करके काम करने की आज्ञा हुई है और उस जामे का अवतार आज हुआ है। एक सिख, सच्चे पातशाह, हमारी समझ काम नहीं करती, क्या आप हमें छोड़ जाएंगे? गुरुजी, नहीं भाई, अभी समय नहीं आया, पर जब हम इस जामे को छोड़ देंगे तब गुरु नानक देव जी की ज्योति उस जामे में काम करेगी जिसका पटने में अवतार हुआ है। एक सिख, हमारी अकल मोटी है, महाराज आपकी ज्योति क्या
और जामा पहनेगी, और जो जामा आज प्रकट हुआ है क्या वह अवतार नहीं है? गुरु जी, भाई सिखो, यह बात एक दिए से दूसरे दिए को जलाने वाली बात है। वह जामा भी अवतार ही है। इस समय 4-5 पास रहने वाले सिख सोच में पड़ गए कि सतगुरु सारी रात को क्यों समाधिस्थ रहे हैं, आसन से उठे ही नहीं। पता नहीं आत्मिक दुनिया में आज रात क्या होता रहा है। इनकी लीला को ये ही जाने। साध की शोभा साध बने आई। फिर एक सिख ने सोच सोच कर कहा कि महाराज जी, क्या आपके घर साहबजादे पैदा हुए हैं? गुरु जी बोले, हाँ, अगमय पुरुष प्रगट हुआ है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी।